जितनी चीजें हैं जो आप अपने दिल और दिमाग में दबाए बैठे हो, वो गलती जो सालों पहले हुई, वो रिश्ता जो सालों पहले टूट चुका है, वो ख्वाब जो पूरा नहीं हुआ, क्या आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो? क्या नेगेटिव थॉट्स बार बार दिमाग में आते हैं? तो ये बुक आपको जरूर पढ़ना चाहिए, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बाय निक ट्रेंटन। निक ट्रेंटन की द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक सेल्फ हेल्प गाइड है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने अननेसेसरी मेंटल और इमोशनल बैगेज को छोड़ के एक पीसफुल फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। ऑथर का मेन मैसेज सिंपल है, लाइफ में पीस चाहिए तो जो चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें छोड़ना सीखो। बुक शुरू होता है एक पावरफुल कंसेप्ट से, डाइकोटॉमी ऑफ कंट्रोल। जो चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अपने थॉट्स, अपने एक्शंस, अपना एटीट्यूड। जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे दूसरों का बिहेवियर, पास्ट इवेंट्स, वेदर, पॉलिटिक्स, आउटकम्स। निक कहते हैं कि स्ट्रेस का मेन रीजन ये है कि हम अपनी एनर्जी उन चीजों पे वेस्ट करते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। हम अपने थॉट्स को तुरंत लेबल कर देते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है। ऑथर कहते हैं कि बस ऑब्जर्व करो बिना लेबल दिए। जब आप थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हारे एक्शंस काम हो जाते हैं। किसी इमोशनल मोमेंट में अपने आप को थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, इससे तुम ज्यादा ऑब्जेक्टिव बन जाते हो। तुम रिएक्शंस की जगह रिस्पॉन्सेस चूज करते हो। ये टेक्निक ओवर थिंकिंग और इम्पल्सिव एक्शंस को कम करती है। दोस्तों, क्या आप अपनी लाइफ में कुछ भी शुरू करने से पहले सोचते हो, जब तक परफेक्ट प्लान नहीं होगा मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, और फिर परफेक्ट प्लान कभी नहीं बनता। इसका रिजल्ट होता है कि काम शुरू ही नहीं होता और हम गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन का कॉम्बो गिफ्ट ले लेते हैं। निक कहते हैं परफेक्शनिज्म एक ट्रैप है जो हमें शुरू करने से रोकता है। हम सोचते हैं कि सब कुछ फ्लॉलेस होना चाहिए, लेकिन फ्लॉलेस का मतलब होता है कभी स्टार्ट ही ना हो। जैसे एक्सरसाइज का प्लान बनाओ, शूज ले लो, परफेक्ट जिम चूज करो, पर जिम जाना कभी नहीं। परफेक्शनिज्म के पीछे असली वजह होती है फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ जजमेंट। हम सोचते हैं कि अगर कुछ परफेक्ट होगा तो लोग हमें जज नहीं करेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि लोग या तो जज करेंगे या फिर बिजी होंगे अपनी लाइफ में। आपका काम सिर्फ शुरू करना है। निक एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट सजेस्ट करते हैं। परफेक्शनिज्म छोड़ो, एक्सीलेंटिज्म लाओ। मतलब अपना बेस्ट एफर्ट दो, लेकिन अलाउ करो कि रिजल्ट इम्परफेक्ट हो। इससे आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर पाओगे इंस्टेड ऑफ एंडलेस प्लानिंग। एक प्रैक्टिकल ट्रिक है, जब आपको लगे कि काम 80% रेडी है, उसे लॉन्च करो। बाकी 20% तो फीडबैक और प्रैक्टिस से इंप्रूव हो जाएगा। ये हैबिट बनाते ही आप स्पीड प्लस लर्निंग दोनों डबल कर लोगे। लेटिंग गो का मतलब यहाँ है अपने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स को रिलीज करना। जब आप ये करते हो, आप ज्यादा क्रिएट करते हो, ज्यादा सीखते हो और ज्यादा एंजॉय करते हो अपनी जर्नी। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी इतने सारे थॉट्स एक साथ होते हैं कि लगता है कि जैसे आप 50 टैब्स ओपन वाला ब्राउजर चला रहे हो और हर टैब आपका अटेंशन खींच रहा हो? प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारे पास थॉट्स ज्यादा हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें ऑर्गेनाइज नहीं करते। निक कहते हैं मेंटल क्लटर वो होता है जब हमारे माइंड में अननेसेसरी थॉट्स, फियर्स, टू डू लिस्ट और अनरिजॉल्व्ड इश्यूज एक साथ पाइल अप हो जाते हैं। इसका रिजल्ट होता है कि स्ट्रेस बढ़ जाता है, डिसीजन फैटीग हो जाता है और ओवर थिंकिंग हम करने लगते हैं। जब माइंड क्लटर्ड होता है तो फोकस टूट जाता है, स्मॉल टास्क भी हमें एग्जॉस्टिंग लगते हैं और क्रिएटिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। निक इससे कंपेयर करते हैं एक मेसी रूम से। जब तक सफाई नहीं होती आपको पीस फील नहीं होता। मेंटल क्लटर को क्लीन करने का सबसे इफेक्टिव तरीका ब्रेन डंप है। एक पेन और पेपर लो, जो कुछ भी दिमाग में चल रहा हो लिख दो, चाहे वो काम हो, वरी हो या एक रैंडम आइडिया। सब लिखने के बाद डिसाइड करो कौन सा थॉट एक्शन मांगता है और कौन सा इग्नोर किया जा सकता है। निक सजेस्ट करते हैं कि एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करो। मल्टीटास्किंग एक मिथ है जो बस स्ट्रेस बढ़ाता है। वन थिंग फोकस से मेंटल क्लटर ऑटोमेटिक कम होता है। मेंटल क्लटर का एक पार्ट होता है मेंटल ट्रैश, जैसे अननेसेसरी कंपैरिजंस, रिग्रेट या हाइपोथेटिकल फियर्स। निक कहते हैं इन्हें कॉन्शियसली डिस्कार्ड करो, क्योंकि ये प्रोडक्टिव थॉट स्पेस ऑक्युपाई कर रहे होते हैं। दोस्तों, क्या आप कभी कोई काम सिर्फ इसलिए पोस्टपोन किया क्योंकि डर लग रहा था कि फेल हो जाओगे या लोग क्या कहेंगे? फियर एक इनविजिबल चेन की तरह होता है जो हमें चलने से रोकता है लेकिन दिखता नहीं। निक कहते हैं ज्यादातर फियर्स सिर्फ इमेजिनेशन होते हैं,
रियलिटी नहीं। हम व्हाट इफ सिनारियोज बना के अपना दिमाग और दिल दोनों स्ट्रेस में डाल लेते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि जब तक हम फियर से भागते रहते हैं वो और स्ट्रांग होता जाता है। फियर सिर्फ एक सिग्नल है, ये बताता है कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर ग्रोथ का मौका है। मतलब जहां डर है वहीं ग्रोथ का दरवाजा भी है। फियर का सॉल्यूशन है ग्रेजुअल एक्सपोजर, मतलब डर लगने वाले काम को छोटे स्टेप्स में फेस करो। एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग का डर, पहले छोटे ग्रुप के सामने बोलो, फिर थोड़ा बड़ा और फिर स्टेज पर। हर स्टेप पर फियर थोड़ा कम होता जाएगा। निक सजेस्ट करते हैं कि अपने फियर का नाम लो, उसको लिखो, मुझे किस बात से डर लग रहा है। जब आप उसको वर्ड्स में डालते हो वो वेग फीलिंग से एक कॉन्क्रीट चीज बन जाता है जिसे आप लॉजिकली एड्रेस कर सकते हो। फियर का एक मेजर रूट होता है आउटकम कंट्रोल करने की जरूरत। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम सिर्फ अपना एफर्ट्स कंट्रोल कर सकते हैं, रिजल्ट नहीं, तो फियर काफी कम हो जाता है। दोस्तों, क्या आप रात को सोने जाते हो और दिमाग एक रेस कार की तरह भागने लगता है? क्या मैं सही कर रहा हूँ? अगर ऐसा हो गया तो उसने ऐसा क्यों कहा? और फिर सुबह उठते हो तो फील होता है जैसे पूरी रात मैराथन दौड़ी हो। ये हम में से 90% लोगों की बिगेस्ट प्रॉब्लम में से एक है। ओवर थिंकिंग सिर्फ टाइम नहीं खाता, ये हमारी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और पीस ऑफ माइंड सब ले जाता है। निक कहते हैं ओवर थिंकिंग का मेन रीजन होता है फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। हम सोचते रहते हैं ताकि हर पॉसिबिलिटी कवर कर लें, लेकिन रियलिटी में हम अपने माइंड को ट्रैप कर लेते हैं। अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो आप भी ओवर थिंकिंग के शिकार हो। जैसे सेम सिचुएशन को बार बार एनालाइज करना, एक्शन लेने से पहले परफेक्ट प्लान का वेट करना, पास्ट के मिस्टेक्स पर रिपीट रिप्ले बटन दबाना। निक 3 स्टेप रिलीज फॉर्मूला बताते हैं ओवर थिंकिंग के लिए। अवेयरनेस, पहचानो कि आप ओवर थिंकिंग मोड में हो। अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप है। इंटरप्ट द साइकिल, फिजिकल एक्शन लो, जैसे वॉक पर जाना, एक्सरसाइज करना या ब्रीदिंग प्रैक्टिस, ताकि थॉट लूप ब्रेक हो। शिफ्ट टू एक्शन, जो छोटा सा नेक्स्ट स्टेप आप ले सकते हो उसको तुरंत करो, चाहे वो परफेक्ट हो या नहीं। एक सिंपल ट्रिक है, जब आप वरी कर रहे हो तो पूछो, क्या ये चीज 5 दिन में मैटर करेगी या 5 महीने में या 5 साल में? अक्सर जवाब होगा नहीं, और ये रियलाइजेशन आपको रिलीज करने में मदद करेगी। ओवर थिंकिंग का बिगेस्ट एनिमी है एक्शन, और एक्शन का बिगेस्ट फ्रेंड है इम्परफेक्शन। जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे कि लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती, उतना ही आपका माइंड फ्री होगा। दोस्तों, क्या आप कभी किसी फेलियर के बाद इतने डीमोटिवेटेड हुए कि आपने नए अपॉर्चुनिटीज ट्राई करना ही छोड़ दिया? जैसे एक बार गिर गए तो लगता है कि बस मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, पर सच ये है फेलियर एक फुल स्टॉप नहीं बल्कि कॉमा है। हम फेलियर्स को अपनी आइडेंटिटी का पार्ट बना लेते हैं। मैं फेल हो गया को मैं फेलियर हूँ बना लेते हैं, और ये माइंडसेट हमें दोबारा ट्राई करने से रोकता है। निक कहते हैं फेलियर एक फीडबैक सिस्टम समझो। निक कहते हैं फेलियर को एक फीडबैक सिस्टम समझो, ये बताता है कि क्या काम नहीं कर रहा है। निक कहते हैं फेलियर को एक फीडबैक सिस्टम समझो, ये बताता है कि क्या काम नहीं कर रहा, ताकि आप अपनी अप्रोच बेटर बना सको। जैसे गूगल मैप रॉन्ग टर्न के बाद रीरूट कर लेता है। आपकी वैल्यू आपके रिजल्ट से डिसाइड नहीं होती। फेलियर सिर्फ इंसिडेंट है, आपकी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं। ये रियलाइजेशन लेटिंग गो का फर्स्ट स्टेप है। निक सजेस्ट करते हैं हर फेलियर के बाद बस एक सवाल पूछो, मेरा अगला स्टेप क्या होगा? ये आपको पास्ट के रिग्रेट से फ्यूचर के एक्शन में शिफ्ट करता है। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अपने बिगेस्ट फेलियर को लिखो, उससे सीखे लेसन्स को लिखो, फिर उस पेपर को टीयर करके या बर्न करके फिजिकली रिलीज करो। ये सिंबॉलिक एक्ट माइंड को क्लोजर देता है, एक रिलीफ देगा आपको। दोस्तों, क्या आप कभी अपनी लाइफ में सेफ गेम खेलते हो? दोस्तों क्या आप अपनी लाइफ में सेफ गेम खेलते हो? वो सेम रूटीन, सेम कंफर्ट, सेम प्रेडिक्टेबल लाइफ, क्योंकि रिस्क लेने का मन नहीं होता। पर ये कंफर्ट जोन एक इनविजिबल केज है जिसमें आप सेफ हो लेकिन ग्रो नहीं कर रहे हो। जब तक आप इस केज का दरवाजा नहीं खोलते, आप अपनी असली पोटेंशियल को फील ही नहीं करोगे। निक कहते हैं कंफर्ट जोन एक सॉफ्ट पिलो की तरह है। पहले अच्छा लगता है, पर ज्यादा देर उसमें रहोगे तो आपकी ग्रोथ सो जाती है। कंफर्ट जोन से हम स्ट्रगल अवॉइड करते हैं, पर स्ट्रगल ही ग्रोथ का इंजन है। फेलियर का डर, दूसरों का जजमेंट, अननोन का अनसर्टेनिटी, मैं रेडी नहीं हूँ वाली सोच, ये फियर्स हमें अपने ड्रीम से दूर रखते हैं।
कंफर्ट जोन के बाहर एक ग्रोथ जोन होता है जहां आप न्यू स्किल्स सीखते हो, आप लिमिट्स तोड़ते हो और आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो। पर उस तक पहुंचने के लिए डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना पड़ता है। कुछ छोटे छोटे स्टेप्स जो आप अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड कर सकते हो, छोटे स्टेप्स जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हो। जैसे डेली एक छोटा रिस्क लो, अपनी रूटीन में एक चेंज इंट्रोड्यूस करो, फेलियर को फीडबैक समझो और अपने आप को व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन का आंसर दो। नेक्स्ट सजेस्ट करते हैं, अगर आप 70% रेडी हो किसी अपॉर्चुनिटी के लिए तो लीप लो। 100% रेडीनेस का वेट करोगे तो चांस कब का चला जाएगा। 100% रेडीनेस का वेट करोगे तो कभी चांस नहीं आएगा। दोस्तों, क्या आपके दिल में किसी के लिए गुस्सा, दर्द या चुभन अभी तक बाकी है? शायद किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा हो या कुछ ऐसा बोला हो जो दिल को लग गया हो। हम सोचते हैं कि ये रिजेंटमेंट दूसरे इंसान के लिए होता है, पर असल में ये एक पॉइजन है जो हम खुद पी रहे होते हैं। निक कहते हैं, रिजेंटमेंट एक हेवी बैकपैक की तरह है जो आप हर जगह लेके घूम रहे हो। ये आपकी एनर्जी, फोकस और हैप्पीनेस खा जाता है। दूसरे इंसान शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, पर आप अपने पास्ट में ही स्टक हो जाते हो। जस्टिस चाहते हैं, ईगो हर्ट हुआ होता है, माफी देना वीकनेस लगता है, सोचते हैं कि लेटिंग गो का मतलब गलती को अप्रूव करना है, पर रियलिटी ये नहीं है। लेटिंग गो का मतलब अपने आप को फ्री करना। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं जो हुआ वो ठीक था, ये सिर्फ ये कहता है कि आप अपना इमोशनल बर्डन उतार रहे हो। एक्सेप्ट द हर्ट, ये एक्नॉलेज करो कि हाँ आपको चोट लगी है। सेपरेट द एक्ट फ्रॉम द पर्सन, इंसान गलत हो सकता है पर वो सिर्फ उस गलती से डिफाइन नहीं होता। अपना दर्द पेपर पे लिखो और फिर से नोट को डिस्ट्रॉय कर दो। सोचो कि शायद उस वक्त उस इंसान की अपनी स्ट्रगल थी। डिसाइड करो कि आप अपनी मेंटल एनर्जी वापस लेना चाहते हो। निक एक पावरफुल टिप देते हैं, एक एम्प्टी चेयर के सामने बैठो, इमेजिन करो कि जिसे लेकर रिजेंटमेंट है वो सामने बैठा है और दिल में जो कहना है कह दो। ये क्लोजर का एक सेफ और हीलिंग वे है। दोस्तों, कभी आपने अपनी लाइफ में कुछ एक्सपेक्ट किया हो और जब वो पूरा नहीं हुआ हो तो दिल टूटा, फ्रस्ट्रेशन आई और लगने लगा कि लाइफ अनफेयर है। हम सब अपने रिलेशनशिप्स, फैमिली और खुद से भी हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, पर जब रियलिटी उससे मैच नहीं करती तो हम दुखी हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है फ्यूचर को एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट देना, और जब स्क्रिप्ट फॉलो नहीं होती तो हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। ज्यादा एक्सपेक्टेशन का मतलब ज्यादा दर्द, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस का मतलब ज्यादा दर्द का रिस्क। निक कहते हैं, हम अपनी लाइफ में शुड का ट्रैप बना लेते हैं। मेरे फ्रेंड्स हमेशा मेरे साथ होने चाहिए, मेरा पार्टनर हमेशा मुझे समझे, मेरा कैरियर इस स्पीड से ग्रो होना चाहिए, पर ये शुड रियलिटी के साथ मैच नहीं होता। अपनी डायरी में लिखो कि आप लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। लाइफ ऐसा होना चाहिए तो लाइफ ऐसे हो सकता में बदलो। अपनी एनर्जी उन चीजों पे लगाओ जो आपके हाथ में है। जो है उसका शुक्रिया अदा करो, जो नहीं है उसमें अटको मत। जब आप एक्सपेक्टेशंस को लूजन कर देते हो तो आप लाइफ के सरप्राइजेस को एंजॉय कर पाते हो और डिसअपॉइंटमेंट्स का वेट कम हो जाता है। दोस्तों, क्या आप कभी किसी पास्ट के किसी गलत डिसीजन के बारे में सोच के रोए हो या फिर खुद को ब्लेम किया हो, काश मैं ऐसा नहीं करता? हम सब ने लाइफ में गलतियां की हैं, पर जब हम उन गलतियों का गिल्ट अपने साथ लेके चलते हैं तो वो एक हेवी बैग जैसा होता है जो हमारी हर खुशी, हर प्रोग्रेस को स्लो कर देता है। गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो हमें कॉन्स्टेंटली याद दिलाता है कि हमने कुछ गलत किया है, पर ये याद हमारी सेल्फ वर्थ को डैमेज करता है और प्रेजेंट में जीना मुश्किल बनाता है। हेल्दी गिल्ट, जब आप गलती से सीख कर अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करते हो, और टॉक्सिक गिल्ट, जब आप गलती को बार बार रिपीट करके अपने आप को पनिश करते हो बिना आगे बढ़े। एक्नॉलेज द मिस्टेक, गलती को एक्सेप्ट करो, डिनाई मत करो। लर्न द लेसन, सोचो इस मिस्टेक से मैं क्या सीख सकता हूँ। टेक रेस्टोरेटिव एक्शन, अगर पॉसिबल हो तो सिचुएशन को इम्प्रूव करो वरना अपने आप को माफ करो। निक कहते हैं, सेल्फ फॉरगिवनेस वीकनेस नहीं है, ये अपने आप को एक फ्रेश स्टार्ट देना है। फॉरगिव योरसेल्फ द वे यू शुड फॉरगिव अ फ्रेंड। लिविंग बियॉन्ड द पास्ट में रहने का मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर को वेस्ट करना। गिल्ट को छोड़कर ही आप अपने लिए एक नया चैप्टर लिख सकते हो। दोस्तों, कितनी बार आपने किसी लड़ाई के बाद सिर्फ इसलिए फोन नहीं उठाया कि पहले वो कॉल करें? कितने रिलेशनशिप्स ईगो के छोटे छोटे वाल के पीछे मर जाते हैं। ईगो हमें बिलीव कराता है कि मैं सही हूँ। ईगो हमें अपना एक फॉल्स इमेज देता है कि आई एम ऑलवेज राइट। ईगो हमें एडमिट करने से रोकता है कि हम गलती नहीं कर सकते।
ईगो हमें वल्नरेबल होने से रोकती है। ईगो हमें दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने से रोकती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग और बॉन्ड्स टूट जाते हैं। निक इसका सॉल्यूशन बताते हैं कि फोकस ऑन सॉल्यूशन नॉट विनिंग। आप हमेशा जीतने के लिए मत सोचो, सॉल्यूशन पर फोकस करो। दूसरों को पूरा बोलने दो बिना इंटरप्ट किए हुए। अपोलोजाइज, सॉरी स्ट्रॉन्ग बनाता है, वीक नहीं। अगर आपने गलती की है तो सॉरी बोल दो, आप उससे आप वीक नहीं होते, आप स्ट्रांग हो जाते हो। और ये बात हमेशा याद रखना कि वी ऑल आर फ्लॉड। हम सब में कुछ ना कुछ कमी है, कोई परफेक्ट नहीं है। जब आप ईगो छोड़ देते हो तो रियल इमोशन शेयर करते हो, ट्रस्ट बिल्ड होता है और आपका रिलेशनशिप हेल्दी हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि इस बुक में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।